सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे, अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, काम तो करना पड़ेगा, सबको मिल के करना पड़ेगा। दो चार लोगों से काम यहाँ नहीं निकलने वाला है। अगर सब लोग सोचें कि मैं केवल काउंटडाउन देखूंगा, उस काउंटडाउन को देख के और अपना काम चला लूँगा, तो शायद नहीं होने वाला है। कभी मतलब थोड़ा दिक्कत होगा और थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं तो ये तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि सब लोग इंतज़ार करेंगे और कुछ लोग काम करेंगे, तो काम कैसे स्टार्ट होगा। टॉप 10 में तो चलिए नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं। टॉप 20 में तो आ सकते हैं। इतना तो कोशिश अगर 20 लीडर करें यहाँ मिल के, 20 लीडर अगर करें प्रयास कि हाँ चलो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करता हूँ, इस बार देखता हूँ, मैं भी उस टॉप 10 में आने की कोशिश करता हूँ, तो आराम से काउंटडाउन जीरो हो जाएगा। और जीरो तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही टर्म एंड कंडीशन है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। एक ही टर्म एंड कंडीशन है, क्या कि काउंटडाउन जीरो करना है बस। अब बताइए कि एक कंपनी ने केवल और केवल एक ही टर्म एंड कंडीशन रखा है। नहीं तो आप कंपनियों में काम करेंगे 50 टर्म एंड कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। ये लगाइए, लेफ्ट लगाइए, राइट लगाइए, ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, इधर अपना बाइनरी बांटिए। और जितने लोग राइज हैंड किए हैं, मैं किसी का सवाल नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जेन्युइन सवाल एक आदमी का भी नहीं होता है। आप लोग अपना सवाल चैट बॉक्स में रखिए। हमारे सभी, किसी के पास भी, जितने लोग हमारे मेंटोर हैं, उनके पास आप सीधा मैसेज कीजिए, वो आपके मैसेज का जवाब दे देंगे। और नहीं तो सवाल करेंगे कि हाँ सर इन्होंने ये सवाल किया है, हम आपके सवाल का जवाब यहाँ पक्का देंगे, उसी में चैट बॉक्स में देंगे। हैंड रेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने लगातार ये प्रयास किया कि हैंड रेज किए हुए व्यक्ति का समस्या सुने, लेकिन 99% होता है कि वो टाइम पास करने के लिए मीटिंग में आते हैं, अपना टाइम पास करते हैं और लेफ्ट करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का सवाल लेना हमारे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं है, और हम सवाल लेंगे भी नहीं। सवाल हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऐड कब आएगा? ऐड तब आएगा जब काउंटडाउन जीरो हो जाएगा। काउंटडाउन जीरो कैसे होगा? जब सब मिलके काम करेंगे तो काउंटडाउन जीरो हो जाएगा। काउंटडाउन को जीरो करना ही पड़ेगा, चाहे हम लोग हंस के कर लें या रो के कर लें। अगर यहाँ से इनकम लेना है तो एक ही मीडिया है, वो है, एक ही माध्यम है, केवल और केवल काउंटडाउन को जीरो करना। और जितने भी एडमिन हैं, यहाँ देखिए, जो लोग अपना नाम शो नहीं कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से मीटिंग से रिमूव कर दीजिए। और मैं अभी जब तब उनको एडमिट करूँगा जब उनका नाम शो करेगा। अब काउंटडाउन को जीरो करना बहुत ही आसान है कहने के लिए, करने में थोड़ा टाइम लगता है। लोग अपनी थेसिस देते हैं कि सब लोग मिल के करें, तो अरे सब लोगों को कौन बताएगा, कौन बताएगा बताइए। सब लोग क्या, आप हमारी टीम से हैं तो आप क्या 100 आईडी लगा देंगे एक दिन में? आपकी 100 की टीम है तो क्या लोग, वो लोग एक एक आईडी लगा देंगे? तो ये सब थेसिस देने वाले बड़े बड़े एमबीए वाले हैं यहाँ पर, वो अपना थेसिस देंगे, उनको देते रहना, उनका काम है देते रहना। हमारा काम है अपना काम करना, क्योंकि हम मई महीने से देख रहे हैं बहुत सारे थेसिस देने वाले आए। लॉजिक वाले बहुत है इंडिया में, ठीक है ना, लॉजिक वाले बहुत है। इस लॉजिक पे काम करें, ग्राउंड में काम करें ना करें, लेकिन लॉजिक पे पक्का काम करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा करने का एक ही तात्पर्य है कि आप लोग अगर काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे, तो ये काउंटडाउन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी बताइए, बीच में एक परसेप्शन आया था 200-300 रुपया में टीमें तोड़ी जा रही थी। आप इधर की आईडी उधर की लगाइए, वो कहाँ गए बेचारे? वो टॉप 10 में भी छोड़िए, टॉप 20 में भी नाम नहीं है उनका। हैंड राइज करेंगे, मैं हैंड डाउन करता रहूँगा बार बार। आप चैट बॉक्स में सवाल लिखिए, चैट बॉक्स में आपका जवाब दिया जाएगा। आप चैट बॉक्स में सवाल रखिए, चैट बॉक्स में आपका जवाब दिया जाएगा। किसी के पास आप मैसेज कर दीजिए, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। किसी भी एडमिन के पास आप सवाल अपना रखिए, वो आपके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। तो हम अभी यहाँ से शुरू करेंगे आज के मिशन और विज़न। हम सुनेंगे हमारे विजय राठौर सर के द्वारा, और दो एडमिन को हम बुला रहे थे, लेकिन वो इसमें कहीं मीटिंग उनकी चल रही है, इसके कारण से नहीं आए। मनोज नायर जी और कारूपाल जी, उनकी मीटिंग चल रही है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो बाकी जितने लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल है, आप चैट बॉक्स में रखिए। चैट बॉक्स खुला हुआ है, चैट बॉक्स में रखिए,
हाँ बिल्कुल, मौसमी विश्वास जी, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग शायद नोट नहीं करते हैं, इसलिए आपको हम तो सवाल नहीं करते कि सर ये ऐड कब आएगा, कभी भी नहीं। चाहे एडमिन मीटिंग हो, चाहे हमारे आपस की मीटिंग हो, हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। और आप लोग चैट बॉक्स में भी अभी शुरू हो गए, लिख रहे हैं, मौसमी जी लिख रही हैं कि ऐड कब से आएगा। ऐड तब से आएगा जब काउंटडाउन 0 हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको सुन लीजिए। यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है ये चैनल, वहाँ भी आप जाके सुन सकते हैं कि जब तक काउंटडाउन 0 नहीं, तब तक यहाँ कोई ऐड इनकम नहीं। जब तक काउंटडाउन 0 नहीं, तब तक यहाँ पर कोई इनकम नहीं। लेवल इनकम आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके और आपकी टीम की 30 हीरो से आईडी एक्टिवेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सुनते हैं हमारे विजय सर से, कंपनी के मिशन विजन। और उर्मिला रंजन जी मैम आज आपको प्लान के बारे में बताएंगी, लेडीज़, ग्रेट लेडीज़। और जैसे ही विजय सर का मिशन विजन खत्म होगा, उर्मिला जी आपको प्लान के बारे में बताएंगी। विजय सर बहुत बहुत स्वागत है, और उर्मिला मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म से मौका दिया मुझे बात करने के लिए। और आप सभी मेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। और आप सभी लोग जो यहाँ पे समय में समय निकल के यहाँ पे उपस्थित है, तो आपके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुछ सीखने के लिए आए हैं। दोस्तों, आवाज आ रही है ना सर मेरी? जी जी सर। ओके ओके। दोस्तों, पहली बात तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ हमेशा, कि क्यों करना है। ठीक है ना? देखिए, क्यों अगर आपको पता चला कि क्यों करना है, तो बाकी का आगे का सही तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे 500 प्लस लोग हैं, और सभी के पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। उन एक्सपीरियंस के साथ में वो यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसी एक्सपीरियंस के जरिए इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं। आज जो भी एक्सपीरियंस आपको है, उसको हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सलाम करते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए उस एक्सपीरियंस को आप साइड में रखिए, ताकि यहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिले। दोस्तों, इसे आप लिख ले या यूट्यूब पे बार बार चेक करें, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, लोग समझते कम है और कंपेयर ज्यादा करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में। दोस्तों, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी कंपनी ना इससे पहले कभी आई थी, ना अभी कोई रनिंग में है, ना आगे कोई आने के चांसेस है। हाँ, कॉपी बहुत सारी होगी, लेकिन वो कहाँ तक टिकेगी उसका कोई पता नहीं है। ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें सक्सेसफुली हो जाने के बाद में उसकी कॉपी जरूर होती है। तो इसकी कॉपी भी हो सकती है, लेकिन किस तरह से और कहाँ तक उसको खींच के लेके जाएंगे कॉपी को, वो अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक आ गए, इसका मतलब क्या है कि आपको इनकम की जरूरत है। ठीक है ना? ये, और इनकम की जरूरत है, तो वो किस तरह से मिलेगा उसे समझने के लिए आपका जो नॉलेज का प्याला है उसे खाली करना पड़ेगा। तभी जाके यहाँ से जो नॉलेज मिलेगा वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है? ज्यादा वक्त न लेते हुए चलिए कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी है ये। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली कंपनी है, और हर क्षेत्र में नंबर वन होने जा रही है। हर क्षेत्र में कामयाब होने जा रही है, और हर क्षेत्र में हमें कामयाब करने की कोशिश ये कंपनी कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी 2018 से यूएस बेस पे प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे काम कर रही थी। वहां पे इन्हें जो एक्सपीरियंस है वो सोशल गैदरिंग में है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, और लग्जरीज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने में इनका महारत हासिल है। ठीक है? इसी के चलते उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में इन्हें अपने लग्जरीज क्लब खोलने हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब है, जिसका ईयरली जो चार्जेस है वो करीबन 5 लाख से 50 लाख तक का अलग अलग पैकेज के हिसाब से, फैसिलिटी के हिसाब से चार्जेस है। उसी तरह से इन लग्जरियस जो क्लब खुलेंगे जा लाइफस्टाइल के, वो भी अलग अलग सेगमेंट में खुलने वाले हैं। लाइफस्टाइल क्लब तो होगा ही होगा, साथ में कार क्लब, प्लेन क्लब, बोट क्लब, प्रॉपर्टी क्लब, फैशन क्लब, क्लॉथ क्लब, ये इस तरह से करीबन दर्जनों क्लब कंपनी यहाँ पे बनाएगी। दोस्तों, इसमें लाइफस्टाइल क्लब जो है वो मेन क्लब है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि महिंद्रा क्लब और कंट्री क्लब लाइफस्टाइल क्लब के तौर पे आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली फ्रेंड के साथ में एंजॉय कर सकते हो ईयरली, जो भी आपके पास में फैसिलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है?
दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि अगर कंपनी को इस तरीके के 7 स्टार क्लब हर कंट्री में अगर खोलने हैं, तो हर कंट्री में उन्हें 7 स्टार लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले मेंबर्स भी ढूंढने होंगे। ठीक है। और यही से शुरुआत होती है जा लाइफस्टाइल की जर्नी की। जी हाँ दोस्तों, उन्हें इस क्लब के लिए मेंबरशिप चाहिए। अभी वो मेंबर्स कौन से चाहिए? लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले। हम जैसे लोग उस लाइफस्टाइल को नहीं जी रहे क्योंकि हमारे पास इनकम नहीं है। ठीक है। हम सभी लोग इनकम करना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो जा लाइफस्टाइल ने यही सोचा। वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और कुछ परसेंटेज लोग जो कि 10% से भी कम है, ऐसे लोग जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी क्लब की मेंबरशिप उनके पास में है, और फिर भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो जा लाइफस्टाइल के क्लब की मेंबरशिप भी लेंगे। लेकिन कंपनी के फाउंडर मिस्टर एलेक्स और उनकी ये सोच है कि वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनको भी इस तरह की लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का, एंजॉय करने का बिल्कुल हक है। सिर्फ बात आती है वहां पे मेंबरशिप फीस की, जो कि उनकी इनकम कैटेगरी के वजह से कम है, इसीलिए वो मेंबरशिप नहीं ले पाते। अगर उनके पास इनकम होता तो जरूर इस तरह की लाइफस्टाइल वो जीते। तो इसीलिए कंपनी ने चाहा कि हमें 90% से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर बदलाव लेके आए, उनकी लाइफस्टाइल अगर चेंज करें, उनकी लाइफस्टाइल अगर लग्जरियस लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़े, तो उसमें से काफी लोगों को हम अपनी क्लब की मेंबरशिप दे सकते हैं। ठीक है। और यही से सिलसिला शुरू शुरू हुआ कि लोगों को पीपल एम्पावरिंग पीपल का नारा देते हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, उनको रोजगार देने का। और ये जब बात आई, तब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो जा लाइफस्टाइल के सामने आ गया, वो है एडवर्टाइजमेंट का। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड लाखों ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। ठीक है। और सारा का सारा जो बिजनेस है, वो अलग अलग माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करने का है। दोस्तों एक आम कंपनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करती है कि उसे मार्केट में अपने आप को बनाए रखना है। कोलगेट जैसी बड़ी ब्रांड छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबकी जुबान पे है, लेकिन फिर भी उनका सालाना टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा, करीबन 40% से लेके 60% तक का हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए रिजर्व होता है। उस रिजर्व जो बजट है एडवर्टाइजमेंट का, उसको लेके वो खुद जाके मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को हायर किया जाता है, जो स्पेशली ब्रांड को प्रमोट कैसे किया जाता है, इसमें उनको महारत हासिल होती है। अब ये पूरा जिम्मा उन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का होता है कि इस ब्रांड की प्रमोशन किस तरह से करनी है उनकी बजट में। सालाना अगर अच्छी तरह से प्रमोशन हुआ और अगर उस ब्रांड को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो सालों साल तक इस ब्रांड का प्रमोशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को मिल सकता है। इसीलिए पूरी शिद्दत से ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उन ब्रांडों का प्रमोशन करती है उस बजट के अंदर। ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम होता है कि कहाँ पे ऐड करना है, किस माध्यम में ऐड करना है। पेपर ऐड से करना है, मैगजीन ऐड से करना है, दीवारों पे पेंटिंग करना है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना है, या रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, या फिर रेलवे में, मेट्रो रेलवे में, या प्लेन में, एयरपोर्ट पे, या फिर बड़े बड़े जो कॉन्टेस्ट होते हैं, या बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, इनको स्पॉन्सर करना, या सोशल गैदरिंग में बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसको स्पॉन्सर करना, ये सारा का सारा जिम्मा, या टीवी पे ऐड देना, ये पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके पास होती है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पास होती है। अभी बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है जो है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट करना नहीं करना, ये भी डिसीजन कौन लेता है? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ही लेती है। तो वर्ल्ड वाइड जा लाइफस्टाइल ने ऐसे यूके, सिंगापुर और यूएस से बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों के साथ में बात करके इस प्लेटफॉर्म पे कन्विंस किया है। आज दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां जा लाइफस्टाइल के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि कम से कम पर डे के 1 मिलियन यूजर्स, यानी कि वेरीफाइड यूजर्स, व्यूअर्स चाहिए, जो कि स्टार्टअप के लिए निगोशिएशन करते हुए पहले 5 मिलियन यानी कि 50 लाख,
उसके बाद में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख वेरीफाइड व्यूअर्स के साथ में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। और आने वाले दिनों में हमको 10 मिलियन तक पहुंचना है, यानी कि 1 करोड़ तक पहुंचना है। तो अभी जो 3 मिलियन है उसमें से वर्ल्ड वाइड करीबन 27 लाख मतलब 2.75 7 मिलियन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को वेरीफाइड कर चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन लोगों का ही वेरिफिकेशन करना बाकी है। और अभी ये मेरे ख्याल से आने वाले कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जैसे सभी लीडर, आप जैसे सभी लोग इस कोशिश में है कि हम जल्द से जल्द इस जो काउंटडाउन को जीरो करें। और कंपनी भी अपनी ओर से बहुत सारे प्रयत्न कर रही है कि किस तरह से इस काउंटडाउन को जीरो किया जाए, ताकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां हमें ऐड दिखाना चालू करें। यह हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जेन्युइन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जो टीवी पे ऐड देती है, पेपर में, होर्डिंग में, सब जगह ऐड देती है और खर्चा करती है, वही एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उसी जगह पे एडवर्टाइजमेंट न करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करेगी और हमें वो ऐड दिखाएगी। और हमें ऐड देखने के लिए जो खर्चा टीवी पे हो रहा था, वही खर्चा हम पे करते हुए हमें इनकम देगी। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है कि एक साथ में 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रही है। अभी तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे करीबन 70 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अभी तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे करीबन 27 लाख से भी ज्यादा लोग अपने आप को वेरीफाइड कर चुके हैं। अभी तक किसी भी कंपनी के साथ में नहीं हुआ होगा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, यानी कि कंपनी 30 लाख लोगों के साथ में कंपनी को स्टार्ट करने जा रही है। ठीक है। अब तक कंपनी ने स्टार्टअप से पहले ही 27 लाख लोगों को अपने शेयर होल्डर चुन लिए हैं। और 30 लाख शेयर होल्डर के साथ में कंपनी मार्केट में आएगी। आने वाले दिनों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में करीबन एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्ट होने के बाद करीबन 45 टू 90 डेज के आसपास कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी। और जितने भी 30 लाख लोग शेयर होल्डर है, उन सभी को जेन्यून यानी कि ओरिजिनल शेयर मिलेंगे उनके ईमेल के जरिए। ठीक है। तो वो बाद में होल्ड भी कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी की लिस्टिंग करीबन 15 महीने के अंदर ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज 300 साल पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे बढ़िया और प्राउड फील करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। वर्ल्ड की सभी छोटी बड़ी ब्रांडों का ये सोचना होता है कि हमारी कंपनी की यहाँ पे लिस्टिंग हो और हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिसके स्टॉक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उनके शेयर्स आपके पास में है। कंपनी का दावा है कि करीबन 1 साल के अंदर ही कंपनी के शेयर्स 1 यूरो से लेके 50 से 100 यूरो तक की बढ़ोतरी करने की शक्यता है। दोस्तों, कंपनी पहली बार डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के जरिए इनकम देने के लिए मार्केट में आ रही है, तो ये भी काम पहली बार ही होगा। ठीक है। पहली बार किसी जेन्युइन कंपनी के कॉइन लॉन्च होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितने भी मार्केट में कॉइन है, मुझे लगता है सभी के सभी डिसेंट्रलाइज है, उसके ओनर या उसकी ऑफिसेस का कोई अता पता नहीं होता है, फिर भी वो मार्केट में डिसेंट्रलाइज के नाम पे चल रहे हैं। और इसीलिए काफी सारे कंट्री के गवर्नमेंट ने उसे बैन करके रखा है, क्योंकि वहां पे ब्लैक मनी बहुत सारा जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए उसे बैन करके रखा होता है। दूसरा खतरा ये भी होता है कि हमारे देश के काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट वहां पे फंस सकता है, क्योंकि रिस्क लेवल वहां पे ज्यादा होता है। दोस्तों, ये पहली ऐसी कंपनी होगी जिसका कॉइन मार्केट में लॉन्च होगा और वो कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होगी और उसकी मैनेजमेंट टीम भी होगी, फाउंडर भी होंगे और हम जैसे 30 लाख से भी ज्यादा व्यूवर्स या शेयर होल्डर भी होंगे। एक्चुअल में 30 लाख जो लोग होंगे वो शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के को ओनर यानी कि कंपनी के फाउंडर होंगे। जी हाँ, कंपनी ने ये शेयर्स हमें इसीलिए दिए हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए 30 लाख यानी कि 3 मिलियन लोगों की जरूरत है, व्यूवर्स की जरूरत है, जिसे कंपनी अगर खोजने जाती तो काफी समय लग सकता था। लेकिन हम जैसे लीडरों की वजह से और हम जैसे लोगों को शेयर्स देके अपने आप को को पार्टनर बना के, शेयर होल्डर बना के, फाउंडर बना के कंपनी ने हमें गौरवान्वित किया है। और हम
30 लाख लोगों तक पहुंचाने में कंपनी की मदद कर रहे हैं, कंपनी की स्टार्टअप में मदद कर रहे हैं। इसीलिए जो वर्क हम कर रहे हैं उस वर्क के बदले में हमें कंपनी अपने शेयर्स दे रही है, और हमें कमीशन नहीं दे रही है, तो हमें कंपनी के को पार्टनर बना रही है। ठीक है। आगे जाके शेयर होल्डर जितने हैं, देखिए कंपनी के फाउंडर के पास में 80% से भी ज्यादा जो है जो शेयर्स है, 80% जो शेयर्स है वो हम जैसे व्यूअर्स के पास होंगे, और कंपनी के फाउंडर के पास में 20% शेयर्स होंगे। यानी कि सबसे ज्यादा शेयर्स व्यूअर्स के पास होंगे, हम जैसे लोगों के पास होंगे। और हमारे पास ये ताकत होगी कि हम आने वाले दिनों में मैनेजमेंट में भी बदलाव ला सकते हैं, अगर कंपनी लोगों की यानी कि पब्लिक के हित में काम न करे। कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ भी बदलाव लाना है, या कंपनी की मैनेजमेंट में फाउंडर होते हैं, रहते हैं, नहीं रहते हैं, आगे जाके ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, फिर भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बाद में शेयर होल्डर के पास में सारी अथॉरिटी होगी कि नए फाउंडर कौन बन सकते हैं, या डायरेक्टर कौन बन सकते हैं, या मैनेजमेंट में कौन आ सकता है। हम में से भी कोई व्यक्ति अगर बनना चाहे तो वोटिंग के जरिए वहां पे चुन के आ सकता है। शेयर होल्डर बनने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जो आप कहीं पे भी गूगल पे या यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए लोग जब कहते हैं कि कंपनी के फाउंडर कौन है, एलेक्सर कौन है, कहाँ से है, तो ये मायने नहीं रखता कि एलेक्सर फाउंडर है। ये रखता है कि हम 30 लाख लोग मेन रियल फाउंडर है, मेन कंपनी के ओनर है, और हम ही लोग कंपनी के ओनर के बारे में पूछ रहे थे, गलत बात होगी। ठीक है। कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। कंपनी का जो यूके गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आप रजिस्ट्रेशन से नंबर पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे जाके, तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाओगे, और यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंपनी के रजिस्ट्री के बारे में सारी जानकारी है, सारी पीडीएफ फाइल है, जो कि कंपनी ने पुटअप किए, सारे सर्टिफिकेशन वहां पे है। पूरी हिस्ट्री आपको वहां से मिल सकती है। और वहां पे कंपनी का जो एड्रेस है वो 1 कैनेडा स्क्वायर 37th फ्लोर पे जाला स्टील का ऑफिस है। जाला स्टील का ऑफिस वहां पे है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन कड़ा है वहां पे, इसीलिए अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन उसके अलावा 5 कंट्री में रीजनल ऑफिस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, और अपने भारत में भी एक ऑफिस है, जो कि बेंगलोर में स्थित है, जिसका एमसीए में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप जाला स्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेक भी कर सकते हैं। कंपनी का पैन कार्ड नंबर है। कंपनी के डायरेक्टर के साथ में आप बात भी कर सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रगति पे कंपनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस तरह की कंपनी के साथ में हम काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट की इनकम कंपनी यहाँ पे हमें इसलिए दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेड एक्सपेंसेस है वहां पे ही है, और कंपनी चाहती है कि डेड एक्सपेंसेस हमें मिले, जो 90% से भी ज्यादा लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको मिले। क्योंकि आपने देखा होगा, जो 10% से भी कम लोग जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो वही प्रोडक्ट या सर्विसेज को बना के या मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में आते हैं, जो इन 90% लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरत है। और ये प्रोडक्ट हम तक या सर्विसेज हम तक पहुंचाने के लिए भी प्रमोशन किया जाता है, और उस प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टार्स या प्लेयर्स को लिया जाता है, उनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ में रजिस्टर किया जाता है, साइन साइन किया जाता है। और वो सारा खर्चा भी कंपनी, प्रमोशन का पूरा खर्चा हमारे ही जेब से निकलती है। यानी कि 4 रुपए की बनी चीज हम तक आते आते 5 रुपए या 10 रुपए में होनी चाहिए थी, जो 20 रुपए तक पहुंच जाती है। और इसका मतलब क्या है, 50% से भी ज्यादा खर्चा हम लोगों की जेब से ही जाता है। तो कंपनी एक इस तरह से का प्लेटफॉर्म बना रही है, जहाँ पे जा लाइफस्टाइल उन सभी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और ब्रांड को एक पूरा रिपोर्ट देगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि आज कितने लोगों ने ऐड देखी, उतने ही लोगों पे खर्चा करना है, उससे कितने लोगों का खरीदी हुआ, कितना टर्नओवर हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना रेगुलर कस्टमर है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारे डेटा कंपनी को पर डे एजेंसी को और उस ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, जो कि बाकी के जो प्लेटफॉर्म है या माध्यम है वहां से उनको नहीं मिलती। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे सारी ब्रांडें अट्रैक्ट हो रही हैं, और हम जैसे लोग इस पे विविंग करके और हम इनकम लेंगे। ज्यादा डिटेल्स में अभी प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे मैम, तो वो पूरा का पूरा आपको डिटेल बताएगी किस तरह से क्या है। लेकिन कंपनी का विजन यही है, मिशन यही है कि विजन ये है कि हर कंट्री में अपना क्लब होना चाहिए। मिशन ये है कि हर गरीब के घर में रेगुलर इनकम आनी चाहिए, ताकि
उसकी घर की जो जरूरतें है वो पूरी हो, और अपना स्किल डेवलपमेंट करके ज्यादा से ज्यादा इनकम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से लेके अपनी लाइफस्टाइल, अपने फैमिली की लाइफस्टाइल में बदलाव लाए, और आगे जाके लग्जरियस लाइफस्टाइल जिए, एंजॉय करें। यही कंपनी का मिशन है, पीपल एम्पावरिंग पीपल का। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में दर्जनों इनकम आपके सामने यहाँ से उपस्थित होगी, और हम अच्छे से अच्छा यहाँ से इनकम लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन की, और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ चंदन जी को। प्लीज आप मैम को बुलाइए और प्लान प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हेलो चंदन धन्यवाद विजय जी। जी, जी 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 कंटिन्यू दिल कीजिए। से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको विजन मिशन कवर करने के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते इस कंपनी की अहमियत क्या है, और बहुत सारे यूट्यूब पे जो नेगेटिव वीडियोस है उसी चक्कर में आकर अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, जब तक आप ये हमारी जो मीटिंग्स है रोज रेगुलर नहीं सुनेंगे तब तक आपको इस कंपनी के बारे में रियल सच्चाई नहीं पता चलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रेगुलर इस मीटिंग को सुनिए, ताकि आपको रियलिटी क्या है ये असल में पता चले। अगला मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डैशिंग लीडर उर्मिला रंजन जी को। वो आपको इस कंपनी के प्लान के बारे में डिटेल में समझाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक ट्रेनिंग मीटिंग है, तो प्लीज जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं जिनको प्लान को ठीक तरह से समझना है, प्लीज अपने पेन और पेपर को तैयार रखिए, ताकि आप इसी प्लान को नोट डाउन कर सके और समझ सके। उर्मिला जी आइए यहाँ पर और प्लीज प्लान को प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू। जी सर जी, आवाज आ रही सर मेरी? जी आ रही। जी, यहाँ पर उपस्थित चंदन पांडे सर जी, आलोक सर, विजय राठौर सर, धनंजय सर, संजय मिश्रा सर, सुनील शर्मा सर, और जितने भी मेंटोर्स हैं और जा लाइफस्टाइल के मेंबर हैं, उन सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन है। मैं उर्मिला राजन उत्तराखंड से हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कंपनी का नाम जा लाइफस्टाइल है, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, जीवन जीने की विचित्र शैली। तो दोस्तों, मैं अब डायरेक्ट प्लान की तरफ आती हूँ। हमारे यहाँ जितने भी नए लोग बैठे हैं उन सबको अभी कुछ भी पता नहीं होगा कि प्लान मतलब कि कंपनी में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिसके द्वारा आपको ये रेफरल लिंक मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या जिस लिंक द्वारा भी मिला है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, द लाइफस्टाइल को गूगल पे जाकर सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने लॉगिन द लाइफस्टाइल आ जाएगा। जैसे ही हम इसे लॉगिन करेंगे, हमें एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, उस पर यूजर और पासवर्ड दिखाई देगा। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन लिखा होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हुए ही आपके सामने एक नया लिंक दिखाई देगा, जिसके सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना होगा। दोस्तों, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप अब इसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम आएगा, जो आपका पूरा नाम है वही लिखेंगे। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी आपका नाम है वो फुल नेम आपका लिखना है। फिर यूजर नेम आएगा दोस्तों, उसे आपको यूजर नेम को बहुत ही यूनिक बनाना है। चाहे आप अपने नाम के साथ मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के पीछे के 4 डिजिट लगा सकते हैं, जिससे आपका नाम यूनिक बन जाएगा। फिर स्पॉन्सर नेम, जिसने आपको इस लिंक के बारे में बताया है, वहां उसका नाम भर देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी लगानी है। दोस्तों, ईमेल आईडी वही लगानी है जो चल रही है। अगर आपकी आईडी नहीं चल रही है तो 2 मिनट में एक नई ईमेल आईडी बन सकती है। इसलिए ईमेल आईडी वही लगाएं जो आपकी चल रही है, क्योंकि कंपनी आपसे कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू करेगी, आपको कंपनी कॉल नहीं करेगी। इसीलिए ईमेल आईडी रनिंग में जो है वही लगाएं। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर से पहले दोस्तों +91 जरूर लगा ले हैं, क्योंकि ये इंडिया का कोड है। और जिस कंट्री के आप हो उसी कंट्री का कोड लगाएं। जैसे पाकिस्तान का +92 है, तो दोस्तों जो भी आप जिस कंट्री के हैं, जहाँ के भी हैं, उसका कोड जरूर लगाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3/2/1992 है तो आपको 03/02/19 मतलब कि 1992 लिखना है। इसके बाद कंट्री का नाम लिखना है। सिंपल सा पासवर्ड 6 डिजिट में लिखना है जो आपको हो। फिर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों,
साइन अप करने से पहले आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जरूर सेव लिख ले, क्योंकि हम लोगों को भूलने की बहुत आदत है, इसीलिए इसे नोट जरूर करना है। इसके बाद साइन अप करना है। साइन अप करते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा, जिस पर नजर आएगा आपको 1000 यूरो, मतलब कि 1 साल के लिए। यहाँ आपको मतलब कि 1 साल के लिए 1000 यूरो मिलते हैं, और अगर उसे आप 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आएगा 2.74 यूरो, मतलब कि मंथ का 82.2 यूरो। इंडियन करेंसी में बता देती हूँ, 230 से 240 रुपए पर डे, मंथ का 7000 रुपए प्लस हम यहाँ से कमा सकते हैं अपने मोबाइल से 1 घंटा एडवर्टाइजमेंट देख के, जो कि कंपनी प्रोवाइड करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एडवर्टाइजमेंट हमें 1 घंटा देखनी है, तो दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट हमें कंटिन्यूस देखनी है। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 देख ली, दोपहर में 20 देख ली और बाकी बची हुई रात देख ली, नहीं, हमें कंटिन्यूस एड देखनी है ये। और यहाँ हम रोज 2.74 यूरो यानी 230 से 240 रुपए पर डे के मिलेंगे, और रोज के रोज हमारे 2.74 यूरो हमारी ई वॉलेट में जमा हो जाएंगे। ये हमारी होगी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट इनकम, ये कह लीजिए विज्ञापन देखने की इनकम। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, जिसके साथ भी चाहे शेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगी कि आपने 3 लोगों को इस बिजनेस को शेयर किया, इनवाइट किया, उनको भी 7000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये एक अनोखा प्लान है। उनको तीनों को 100% रेफरल इनकम मिलेगी, मतलब कि 7,000 रुपए उन तीनों को, और उन तीनों के 21,000 रुपए, मतलब 7,000 रुपए 21,000 रुपए हो गए, तो उनके आपको भी मिलेंगे। कहने का मतलब 28,000 रुपए कमाने के आप यहाँ पर हकदार हो सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन पर 50 यूरो के शेयर मिले थे, उन तीनों को भी 50-50 यूरो के शेयर मिले। अब उनकी केवाईसी कराते हैं तो 200 यूरो के शेयर और मिलते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन पर आपको 50 यूरो के शेयर मिले थे, और केवाईसी करने के बाद 200 यूरो के शेयर मिले, कुल हो गए 250 यूरो के शेयर मिलते हैं। और आपको अपनी आईडी पर 250 यूरो के शेयर पहले मिले थे, उन तीनों को भी आपके 200-200 यूरो के शेयर मिले, तो आपके हो गए 850 यूरो के शेयर। देखो दोस्तों, है ना अद्भुत कंपनी का अद्भुत प्लान। चारों तरफ से कंपनी आपको खुशियां ही दे रही है। अब आगे आपकी मर्जी है, ये खुशियां आप अपने तक सीमित रखना चाहते हैं या सबको बांटना चाहते हैं। क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये कंपनी का प्लान। ना कोई टारगेट है, ना कोई कुछ बेचना है, ना खरीदना है, ना कोई टारगेट है। तो मैं तो सबको ही बता रही हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसे ज्वाइन करें और यहाँ पर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये अब हो गई कि ये मैंने आपको बताया, इस तरफ लेंगे तो सब सोच रहे होंगे कि शेयर क्या होता है। दोस्तों, कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है, तो अपने मेंबर को फ्री में गिफ्ट में शेयर दे रही है, जो कि 4-4,500 रुपए के शेयर होते हैं। ये हो गई आपकी पहली इनकम। इसको भी कुछ आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप 3 लोगों की जगह 300, 3,000 या 3 लाख भी बता सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है ये। और दोस्तों, ये कोई नेटवर्क कंपनी भी नहीं है। अगर आप किसी को नहीं भी जोड़ते हैं तो भी आप कंपनी से 7,000 रुपए अवश्य कमा सकते हैं। अब हम अगर 3/7 का मैट्रिक बनाकर चलते हैं, तो जैसे मैंने अपने नीचे किसी को जोड़ा, मैंने 3 लोगों को बताया, अब उन तीनों को भी मैंने यही समझाया कि भाई मुझे 28,000 रुपए आ रहे हैं, तो आप भी इस तरह कमा सकते हैं। तो वो भी कहेंगे हाँ, पहले क्यों नहीं बताया, मुझे बताइए। तो उन तीनों को भी यही प्लान समझाना है। उन तीनों ने अपने नीचे 3-3 लोगों को जड़ बनाया, तो सर हो गया 3 into 9 तो 27 लोग गए। इस तरह 3/3 का जो मैट्रिक चलता चला जाएगा, तो हमारी टीम बन जाएगी 3,269 की। हमारी इनकम यहाँ पर हो जाएगी करीबन 10 लाख रुपए, और 28,000 रुपए वो, तो हमें यहाँ पर मंथ हम 10.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो आपको मैं आगे बताती हूँ कंपनी की इनकम प्लान कैसे है। फर्स्ट मंथ जो आपको एड इनकम आएगी, वो उसमें से 38 यूरो कट करेगी, मतलब कि उससे 30 यूरो में जाज स्टाइल लाइफ की आईडी एक्टिव होगी। 8 यूरो से कंपनी हमें अवार्ड रिवॉर्ड देगी, और नेट 10
यूरो कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा। जिनकी टीम होगी कंपनी उन्हीं से 48 यूरो हर मंथ डिडक्ट करेगी। जिनकी नहीं होगी उनसे कंपनी हर मंथ 48 यूरो नहीं डिडक्ट करेगी। लेवल इनकम की तरफ आती हूँ। फर्स्ट लेवल पर हमें 5 यूरो आएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पर 2-2 यूरो और 6 लेवल पर 3 यूरो और 6 और 7th लेवल पर 4 यूरो एवरी मंथ मिलेगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा प्लेटफॉर्म हमें जिंदगी में कभी दोबारा मिलेगा। अगर हम आज नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी का अद्भुत प्लान है। तो दोस्तों ये था हमारे कंपनी के मतलब कि इनकम प्लान। अब मैं आगे आती हूँ कि कंपनी शेयर और कॉइन इनकम जो हमें दे रही है वो कैसे दे रही है। वो ऐसे देगी अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और केवाईसी ये केवाईसी जो है हमारी कंपनी नहीं करती है, ये नॉर्वे की कंपनी है नॉर्डिक, जिसे हम 1109 रुपए पे करते हैं और पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम, मेरा नाम उर्मिला राजन है, अगर इस कंपनी में उर्मिला राजन नाम की कितनी उर्मिला नाम की लेडी होंगी कुछ पता नहीं, तो कंपनी को कैसे पता लगेगा कि ये उर्मिला है। तो मैं कंपनी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी एक चीज दूंगी और अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये देने से कंपनी में ये प्रूफ होता है कि मैं एक जेन्युइन इंसान हूँ, मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ और इस इंडिया की रहने वाली हूँ। तो कंपनी मेरा केवाईसी करेगी। साथ में अगर इस बिजनेस को करते हुए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कंपनी ये सारा पैसा मेरी फैमिली में जो 18+ है उसको ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों ये केवाईसी और भी जगह काम आती है, हमारी एड इनकम में, जा लाइफ स्टाइल में। अब दोस्तों कुछ सोचिए, 1109 रुपए बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन लोग यही सोच के चुप करके रह जा रहे हैं कि 1109 रुपए अगर कंपनी लेके भाग गई तो। कंपनी इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, लोग ये नहीं देख रहे हैं, बस ये है कि कंपनी भाग गई तो दोस्तों कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, इसलिए केवाईसी करानी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब ये कंपनी जो है शेयर में हमारी जो कंपनी है ये हमारी कंपनी जो है ये एडवर्टाइजिंग में डील करती है सारा। दोस्तों कंपनी एडवर्टाइजिंग में डील करती है और कंपनी हमसे हर मंथ हमें मतलब कि जो भी हमारी इनकम है, डायरेक्ट प्रेफरेंस इनकम जो है वो हमें 100% पूरी दे रही है लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगी कि इतना अच्छा सुपर प्लेटफॉर्म है, जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। आप समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। और अभी दोस्तों केवाईसी बहुत स्लो चल रही है, तो हम लगभग 27 लोग यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अगर सभी ये सोच ले कि मैं एक एक आईडी लगाऊंगा तो निश्चित ही ये केवाईसी बहुत ही जल्दी डाउन हो जाएगी। सभी दोस्तों से मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि एक बार फिर से हम जोर लगा के हिस्सा करते हैं तो ये केवाईसी 0 होने से कोई नहीं रख सकता। और मैं सबको यही कहूंगी हाथ जोड़ के कि अब ज्यादा समय वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो अब हम सब मिलके हम लोगों को केवाईसी 0 करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू धनंजय सर, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच उर्मिला मैडम, बहुत अच्छी तरीके से आपने शॉर्ट में ये प्लान प्रेजेंट किया। मैं जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है मैं उनसे कह दूं, अगर आपको इस प्लान को और डिटेल्ड वर्जन में सुनना है तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है इस कंपनी का, जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल चैनल करके, आप वहां पर जाकर अलग अलग मेंटोर्स के प्लान वहां पर जाकर सुन सकते हैं और डिटेल में उसको पता कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी टीम तक ये पहुंचा दे कि 5 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है शेयर्स और क्रिप्टो मिलने के लिए, स्पेशली जितनी भी आईडीज नहीं लग रही है तो इसका ध्यान रखें। 5 तारीख के पहले आप अगर कोई नए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनकी केवाईसी या पर्सनल वेरिफिकेशन उसके पहले आप कर दें। साथ साथ में इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे सवाल पूछते हैं, कंपनी कब स्टार्ट होगी, एडवर्टाइजमेंट कब स्टार्ट होगा, केवाईसी स्लो क्यों है, वाउचर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजों के सवाल के जवाब हम यहाँ पर नहीं देंगे आइंदा से। ऐसे कोई भी सवाल अगर हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं तो मत पूछिए। अगर आपके कोई ऑथेंटिक सवाल होंगे जो इसके अलावा होंगे तो प्लीज हमें पूछिए। वाउचर्स रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होंगी आपको तो प्लीज आपको वापस जितने भी 3 ईमेल एड्रेसेस आपको दिए गए हैं उनको आपको मेल भेजना पड़ेगा और फॉलोअप लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको वाउचर्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपने मेल सही तरीके से नहीं लिखा है तो डेफिनेटली वो होल्ड पे जाएंगे,
तो प्लीज मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेल को सही तरीके से लिखिए ताकि सामने वाले इंसान उसको समझ पाए। और साथ साथ में हमारा 5 तारीख तक का जो डेडलाइन है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम ज्वाइनिंग करने की कोशिश करें ताकि इस काउंटडाउन को हम जल्द से जल्द 0 कर सके। दोस्तों देखिए, ये एक का काम नहीं है कि हम ये काउंटडाउन को 0 कर सके। यहाँ पर हम एक फैमिली है और हमें इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कुछ लोग तो सोए हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं साथ साथ में। तो ये ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर एक साथ सबको आना पड़ेगा और सबको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। ये एक इंसान की बस की बात नहीं है। हम जितने भी मेंटोर्स हैं या फिर लीडर्स हैं यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं। पूरा दिन हम सुबह 7 बजे से लेकर मीटिंग शुरू होती है इस कंपनी की। हर एक घंटे में मीटिंग्स है, आप देखेंगे। और रात को 11 बजे तक मीटिंग चलती है। और 100% देने के बावजूद हम जितना कर सकते हैं उतना करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ में हमारी टीम्स को भी मैनेज कर रहे हैं। तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। सो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे। विजय जी, आप हो यहाँ पर? जी 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 तो मैं एक एक को अनम्यूट करना शुरू करता हूँ। पहले हम बात करेंगे। पहले हैं मिस्टर महेंद्र पात्रा। महेंद्र पात्रा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। महेंद्र जी। रावल प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ सर, मैंने 27 तारीख को सर मैंने एक बंदे का केवाईसी किया था, नई आईडी सर लगाई थी उनसे। मैंने सर जो वाउचर कंपनी की तरफ से मुझे आया है ना सर, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। 5 महीने पहले का मुझे को वाउचर दिया है उन्होंने। किसने दिया है? सर जाला की तरफ से मुझे वो वाउचर जो है सर, वो 5 महीने पहले का लेकिन है। कहाँ पे आपने पेमेंट किया था वो पूछ रहा हूँ मैं। सर पेमेंट मैंने किसको? बैंक में किया था, बैंकलोर की बैंक। अच्छा अच्छा, तो आप उनको मेल कीजिए जहाँ पे आपने मेल करके सब अपलोड किया है ना, हाँ तो वहाँ पे उनको मेल करके बताइए कि ये जो आपने भेजा है मुझे वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो चेक करके आपको दूसरा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेल वहाँ पे कीजिए। ठीक है सर, मैंने वहाँ मेल तो कर दिए। हाँ, तो आ जाएगा वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लोड ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है ना, सभी लोग केवाईसी कर रहे हैं, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो एक रिमाइंडर कर दीजिए वापस उसको, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का 1 रुपया भी आपका कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मूसा। मूसा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हैदर अली जी, अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी सर, कैसे हैं आप लोग? जी बढ़िया, आप बताइए। ये अल्लाह पाक का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर मैं यही कहना चाहूँगा, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि जितने भी आदमी हैं सब कोई कोशिश करे एक एक करने की, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये कम डाउन। और टकटकी लगा के देखेंगे तो खत्म नहीं होगा, ये बात क्लियर है। जैसे सर ने उस दिन बोले परसों कि हर आदमी एक एक करे, अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तो हमने भी जो है, हमसे 4 हो पाया तो हमने 4 किया, और आज भी कोशिश में है आगे भी करते रहने के लिए। जी जी बिल्कुल तो हैदर अली जी, ये देखिए कैसा है, जब काउंटडाउन पूरा मतलब पहले दिन से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि 30 लाख लोग हम ही करेंगे, और आज 27 लाख जी तक हम लोग खींच के लाए हैं। हाँ जरूर समय ही ज्यादा निकल गया है, लेकिन इतना भी समय नहीं जी निकला है। आप सोच सकते हो कि 10 महीने के अंदर 30 लाख लोग 27 लाख लोगों का वेरिफिकेशन करना कितनी बड़ी बात होती है। अपने आप जी में जी, ये बहुत आंकड़े को बहुत बड़ी समझना बात है पड़ेगा। सर, आप लोगों ने और अभी बहुत मेहनत की है सर। इतना पेशेंस रखने के बाद में अभी फाइनल स्टेज आ गया है, तो कुछ लोग जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुए हैं वो मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। देखिए अच्छी चीज आने के लिए जी पेशेंस तो जी, रखना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। और ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है कि आपसे पैसा लिया और आपको रोलिंग करके दिया, जब तक दे सकते दिया और बाद में बंद करके चले गए, ठीक है ना। सर एक ये 1109 पब्लिक लिस्टेड कोई बड़ी कंपनी है। बात नहीं है सर, आदमी एक दिन बिल्कुल में खा पी बिल्कुल। के हेलो। बराबर कर देता है। जी जी लेकिन हमारा कहना यही है कि बस हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। बिल्कुल अगर बिल्कुल, आदमी अगर यही हम। जिम्मेदारी जिम्मेदारी जो निभा रहा है आदमी, तो आपको तो फायदा ही फायदा हो रहा है ना, आपको कहाँ खड्डे में आप जा रहे हैं कहीं।
जी जी फायदा जी ही हो रहा है, हम सबको फायदा हो रहा है। तो हम बिल्कुल सबकी ये कोशिश हेलो करनी चाहिए कि हाँ जल्दी से स्टार्ट हो जाए काम, हेलो विजय सर। ताकि हम सब जो है जी 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 हम हेलो सब काम कर पाए। तो आगे भी हमारी कोशिश है कि हम आज भी हो सकता है तो KYC और भी आज करेंगे जी इंशाल्लाह। बिल्कुल हेलो बिल्कुल। विजय सर। जी मूसा जी बोलिए। हाँ सर, एक बहुत बड़ी समस्या है सर मेरे साथ। बोलिए। सर मैं ईमेल वेरिफिकेशन का जहाँ पर ऑप्शन आता है सर, हम्म। और वहाँ पर ऑलरेडी जो है कोई नाइजीरियन व्यक्ति का ईमेल आईडी वहाँ पर शो कर रहा था सर। अच्छा। तो उसको मिटा करके मैंने अपना ईमेल आईडी वहाँ पर डाला। हम्म दो तीन बार मैं करके देखा सर, वो हम्म। वेरीफाइड नहीं हुआ। अच्छा। और वो फिर आप वही जो दिख रहा था वही वेरीफाई हो गया है सर उसमें। वो कैसे वेरीफाइड होगा सर? कैसे होगा? क्योंकि क्या है कि जो आपने वेरिफिकेशन मेल भेजा वो तो उस मेल पे गया होगा। अगर उस पे क्लिक हुआ है तो होगा। लेकिन अगर वो ईमेल आईडी आपका नहीं है तो सपोर्ट में जाइए, आपके ओरिजिनल ईमेल आईडी से आपको मेल करना है सपोर्ट में, और उनको कहना है कि ये मेरा मेल आईडी नहीं है, मेरा ये ईमेल आईडी ये है, आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, वो हाँ सर, चेंज हो मैं जाएगा। कई बार ठीक है ना? भेज चुका हूँ सर। हाँ मूसा सर। जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जब भी अभी आईडी खोल रहे हो तब आपको ये मेल वेरिफिकेशन पेज अभी भी आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, अभी नहीं आ रहा है, वो आप सपोर्ट को वेरिफिकेशन मेल हो गया। कीजिए, सपोर्ट को मेल कीजिए। और सपोर्ट को क्योंकि मेल मेरे कीजिए। डैशबोर्ड में जो दिख रहा है ना सर, वो पूरा टोटल जो है कोई नाइजीरियन व्यक्ति का है। कंट्री नाइजीरियन, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर सब अलग उन्हीं का दिख रहा है सर। ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये सर ऐसा तो टेक्निकल ऐसा ऐसा तो मेरे को ध्यान में अभी इतनी सारी केवाईसी हम लोग कर चुके हैं कि अभी पहली बार ऐसा कोई केस हो। देखिए फिर भी जो भी टेक्निकल इशू हो सकता है आप सपोर्ट पे मेल कीजिए। आपका आप पहले देख लीजिए कि आपका जो आईडी है ना वो सही है क्या, आपका नंबर वहां पे लगा है क्या, आपका भी आपका नंबर नहीं है वहां पे, वो देख लीजिए। ठीक है। नाम और यूजर नेम ही केवल सही है सर, बाकी तो सब फाल्स है सर। हाँ तो ठीक है, तो आप सपोर्ट पे मेल कीजिए, हो जाएगा। हाँ सर, कई बार किया हूँ, अंतिम 26 सर ये जो बीच में तारीख को किया ऐप हूँ तो चला उसका था अभी ना, नहीं आया सर मेल। हेलो विजय सर, हाँ हाँ। ये बीच में जो ऐप चला था ना, इन लोगों ने ऐप पर आईडी खोली होगी तो इनका पूरा पूरा आईडी हैक हो गया था। बीच में एक इंफॉर्मेशन लोगों ने दी थी कि हाँ ऐप हैक, आप एप्लीकेशन के जरिए आईडी लगाई थी क्या? कई लोगों ने ऐप के थ्रू आईडी अगर खोली है तो उनके हैक हो सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट पे मेल कीजिए। आपको उस मेल को बार बार नहीं करना है, जब मेल करेंगे तो वहां से एक रिक्वेस्ट नंबर आएगा, तो सेकंड टाइम जब हाँ भी रिमाइंडर करें तो उसी रिक्वेस्ट नंबर को रिमाइंड कीजिए। ठीक है। जी जी जी। नया जनरेट नहीं होना चाहिए, अगर नया जनरेट होता है तो उनको पता ही नहीं चलेगा। नए नए जो टिकट है जनरेट होते जाएंगे तो उनके पास भी लोड बढ़ते जाएगा, तो पुराना अगर टिकट नंबर है तो उसी पे उन लोग ध्यान देंगे कि हाँ ये 3 बार रिमाइंडर हो चुका है, तो इसको पूरा सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो इस तरह से उसी टिकट नंबर के साथ में आपको रिक्वेस्ट नंबर के साथ में आप वापस रिमाइंडर करना है। ठीक है। तभी आपने पहले किया है तो उसका टिकट नंबर होगा, रिक्वेस्ट नंबर होगा, तो उस रिक्वेस्ट नंबर से वापस एक बार रिमाइंड कर दीजिए। ठीक है। सर सभी को इस मन से बता दीजिए कि जाल ऐप का कोई भी ऐप नहीं है, बिल्कुल और कोई जो ऐप ऐप से नहीं ही है। खोला है। मैं आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई भी एप्लीकेशन आएगा भी तो आपको गूगल प्ले स्टोर से नहीं जाना है। आपको कंपनी न्यूज़लेटर के जरिए, ईमेल के जरिए बताएगी, और आपके वेबसाइट पे आईडी पे, आपकी आईडी पे जैसे अभी केवाईसी की लिंक आ रही है वैसे ही एप्लीकेशन की भी लिंक आएगी, उसी से डाउनलोड करने पे आपको इनकम होगी, ना कि प्ले स्टोर से या अदर कहीं से डाउनलोड करने से। ठीक है ना? क्योंकि आपके आईडी से वो कनेक्ट होना चाहिए तभी आपको इनकम आएगी, इसलिए उस लिंक से आपको डाउनलोड करना है, और वो पूरी जानकारी हम लोग देंगे आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी, किस तरह से आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट कोई है एप्लीकेशन जानने के लिए। नेक्स्ट है हर्षुक वाला। हर्षुक वाला जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर जी मेरा ये सवाल है कि हम जो आईडी बनाते हैं ना, वो 7वें लेवल में जो भी आईडी बना है वो दिख रहा है, पर 8वें लेवल में जो भी बंदा आ रहा है वो तो दिख नहीं रहा है, उनका क्या मतलब है? देखिए प्लान यही साथ बोलता हूँ सर, विजय सर, हाँ यही बोलता हूँ कि लोगों का सवाल क्या होता है कि लोग मतलब खुद घूमे रहते हैं और हमें भी सोचते हैं कि इनको घुमा के बातें करें।
जी घूमने जी की क्या सर बात हो गई, सवाल तो सही है ना, जी, सवाल में मुझे अब सवाल बताइए जब जब आप गलती क्या है। सर जी आपने अगर हाँ प्लान जी, सुना है, प्लान सुना है प्लान ना सुना आपने? है मैंने, 7 लेवल हाँ तक मैंने प्लान सुना है, हाँ, अभी तो सुन के बस तो बैठा हूँ फिर ना सर। 7 लेवल का प्लान है तो फिर 7 ही इसमें लेवल बहस का करने दिखेगा की ना, क्या 8वां जरूरत लेवल तो है? का बात ही 8वें कहाँ लेवल में पर जो बंद, हाँ तो मेरा सवाल वही है कि जो 8वें लेवल में बंदा आएगा वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वही सिंपल तो सवाल नहीं पूछा दिखेगा ना, मैंने। नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखेगा, जब 7 तो लेवल का ही इनकम है तो 7 लेवल मतलब का ही वहां से दिखेगा। क्लैपिंग लगना आपने चालू ये हो जाएगा ना। हर्षुक वाला आपने यानी कि प्लान ध्यान से नहीं सुनते हो, आपको कोई मतलब अरे नहीं है सर प्लान ध्यान देखना। से सुना, ध्यान से सुना तभी तो सवाल किया ना, नहीं सुने आईडी नहीं ना बनाई फिर मैंने आप। जी तभी जी तो जी, सवाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए हमको बहस नहीं करनी इस पे। 7 लेवल का प्लान है, 8वें लेवल का आपको हेलो। दिखेगा नहीं, लेकिन 8वें लेवल से आपके 7वें लेवल पे, छठे लेवल पे जितने भी लोग हैं उनको इनकम मिलती है, तो आपको वहाँ पे भी सर्विस देना ही जरूरी है, ठीक है ना। हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग 15-20 लेवल कहीं पे भी हो, किसी भी टीम से हो, सबको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी ये करना है, ऐसा नहीं है कि 8वें लेवल पे या 9वें लेवल पे कोई ज्वाइंट हुआ है तो उसको सर्विस नहीं देना है। उसको सर्विस देंगे तभी तो आपके 6ठे 7वें लेवल पे, 5वें लेवल पे लोगों को इनकम आएगी, तभी तो वो आपके साथ में काम करेंगे और आपको भी इनकम आएगी, ठीक है, ये माइंड सेट रखिए।